नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज से शुरू होगा पार्लियामेंट का बजट इजलास। इजलास के पहले रोज ही किसान तहरीक को लेकर हंगामे के आसार। चीन मामले में भी हो सकती है सियासी जोर आजमाइश। गाजीपुर बॉर्डर पर दफा 144 लागू। आज मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत, लिया जा सकता है अहम फैसला। कल ही राकेश टिकैत ने किया भूख हड़ताल का ऐलान, कहा पानी भी नहीं पीऊंगा, किसानों के साथ किया गया है धोखा। लाल किला हमला मामले में मुल्क मुखालिफ और यूएपीए के तहत केस दर्ज, स्पेशल सेल करेगी मामले की जांच। किसानों का एहतजाज जारी। एहतजाज के मुकाम से टिकैत ने किया जज्बाती खिताब, कहा धरना रहेगा जारी। किसानों के एहतजाज को खत्म कराने की कोशिशें भी जारी। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। दफा 133 के तहत एहतजाज के मुकाम को खाली कराने को कहा गया। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। इस बजट से किसानों को काफी उम्मीदें। किसान फसल के लिए चाहते हैं बाजार। समाजवादी लीडर गोविंद चौधरी ने बीजेपी और मरकज को बनाया तनकीद का निशाना, कहा हुकूमत अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को चाहती है दबाना। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की तहरीक के खिलाफ उतरे मुकामी बाशिंदे, सड़क खुलवाने का कर रहे मुतालबा। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी तैनात। इस सब के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी बटालियन ने किया फ्लैग मार्च। भारी तादाद में फोर्स तैनात। ट्रैक्टर रैली में हुए तशद्दुद के मामले में दिल्ली पुलिस आई एक्शन में। लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद अब राकेश टिकैत और दीगर किसान लीडरों को दिए गए हैं नोटिस। जल्द ही जवाब दाखिल करने की भी हिदायत। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का दिल्ली तशद्दुद पर बयान, कहा तशद्दुद को कोई हुकूमत नहीं कर सकती बर्दाश्त। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में कोरोना बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से न्यूट्रिशन और कोरोना बेदारी कैंप का इनेकाद। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिविल लाइंस में अस्पतालों का किया दौरा। 26 जनवरी को हुए दिल्ली तशद्दुद पे जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत। एनसीसी कैडेट्स के प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत। कोरोना के दौरान एनसीसी कैडेट्स की खिदमत की सताइश, कहा एनसीसी की शुजाअत की वतन को है जरूरत। कोरोना वबा को निजामुद्दीन मरकज से जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल हुई समाअत। सीजीआई ने मीडिया रिपोर्टिंग पर किया तबसरा, कहा दूसरों को मुश्ताल करने के लिए की जाने वाली रिपोर्टिंग है अहम मसला। लाल किला 31 जनवरी तक आवाम के लिए रहेगा बंद। लाल किले पर किसान आंदोलन के बाद लिया गया फैसला। बरेली में टॉपर तालिबात को मिली 1 दिन की जिम्मेदारी। डीएम, एसएसपी, सीडीओ जैसे ओहदों के लिए इन बच्चों ने किया काम। वहशियाना कत्ल की वारदात का खुलासा। नाजायज ताल्लुकात कायम करने के पागलपन में भतीजे ने ही कत्ल की वारदात को दिया अंजाम। घर में अकेला देख चाची से बदनीयती की थी। पुलिस की तहकीकात और पूछताछ में कातिल भतीजे ने कबूल किया जुर्म। वैशाली में एक्सिस बैंक से दिन दहाड़े लूट की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने लूटे 47 लाख। माहिर माशियात शिवलाल गुप्ता का इंतकाल। पटना में लिया आखिरी सांस। लंबे अरसे से चल रहे थे बीमार। लखीसराय में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। बनाए जा रहे थे बड़े पैमाने पर हथियार। मगरबी बंगाल से दिल्ली तक इन हथियारों की होती थी सप्लाई। औरंगाबाद में बीच सड़क पर थाना इंचार्ज की पिटाई। रिश्वत लेने के चलते हुई ये पिटाई। गया में रोड सेफ्टी मंथ के तहत बेदारी मुहिम। शहरी और देही इलाकों में कैंप लगाकर लोगों को किया जा रहा है बेदार। बिना हेलमेट चलने वालों पर जुर्माना किया है। बिहार कांग्रेस इंचार्ज भक्त चरण दास ने वीडियो जारी करके पार्टी लीडरों को दी हिदायत, कहा पार्टी मेंबरशिप दिलाने में जल्दबाजी न करें। किसी भी शख्स को पार्टी में शामिल करने से पहले कर लें उसकी पूरी जांच पड़ताल।
بے روزگاری کے اس دور میں سیوان کے ایک BCA کے طالب علم نے سافٹ ویئر چائے والا کے نام سے چائے کی دکان کی شروع۔ آفتاب عالم آن لائن چائے بیچ کر کما رہے ہیں ہزاروں۔ نوادہ میں جسم فروشی کا ریکٹ بے نقاب، سلسلے میں 4 خواتین سمیت 2 افراد کو کیا گیا گرفتار۔ پولیس نے جانکاری ملنے پر ایک گھر میں کی چھاپی ماری۔ لالو پرساد یادو کو دہلی کے ایمس سے بھرتی کرانے کے بعد تیجسوی یادو پٹنہ لوٹے۔ جانکاری دی، لالو پرساد کو ہوا ہے نمونہ، پھیپھڑوں میں ہے انفیکشن، علاج جاری، کئی دیگر ٹیسٹ بھی کرائے جا رہے ہیں۔ دہلی میں سینٹرل وقف کونسل کی اہم میٹنگ، ملک بھر سے وقف ذمہ داران کی شرکت، تمام وقف جائیدادوں کے بہتر استعمال کی منصوبہ بندی۔ مختار عباس نقوی نے جموں کشمیر اور لداخ میں جلد وقف بورڈ کے قیام کی کرائی یقین دہانی۔ مدھیہ پردیش کے محکمہ اقلیتی فلاح و بہبود نے IM اور موزمین کی تنخواہوں کے لیے جاری کی ہے 2 کروڑ کی گرانٹ۔ نیوز 18 اردو کی خبر کا اثر۔ بنگلورو کے DG ہلی اور KG ہلی تشدد معاملہ، مولانا ارشد نقوی کی قیادت میں جمعیت العلماء ہند نے کی متاثرہ خاندانوں کی مدد، انسانی بنیادوں پر 100 سے زائد منتخب خاندانوں میں راشن کٹس کی تقسیم۔ لال قلعے میں ہونے والا جشن جمہوریت مشاعرے کا انعقاد، دہلی کے ہندی بھون میں کیا گیا انعقاد۔ لال قلعے میں مشاعرہ نہ ہونے سے اردو والوں میں مایوسی۔ بنگلورو کے DG ہلی KG ہلی تشدد معاملہ، متاثرہ خاندانوں کو جمعیت العلماء ہند کی مدد، مولانا ارشد نقوی کی قیادت میں مدد ماہانہ راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ انڈین اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ بیورو کا اجلاس بنگلورو میں قائم ہے۔ IICCB تجارت اور صنعت کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، کورونا اور لاک ڈاؤن کے بعد آئی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال۔ یوم جمہوریہ کی مناسبت سے شہر گلستان بنگلورو میں منعقد ہوا مشاعرہ، اردو زبان کی موجودہ صورتحال اور مسلمانوں کے مسائل پر ہوئی بات چیت۔ مشاعرے کی افتتاحی نشست میں تبادلہ خیال۔ مغربی بنگال اسمبلی الیکشن، کانگریس اور لیفٹ کا اتحاد، 193 سیٹوں پر اتحاد کا اعلان۔ ناندیڑ میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ریاست گیر مہم کا عنوان تھا اندھیرے سے اجالے کی طرف، بین المذاہب مذاکرے کا انعقاد، سماج میں پھیلے اندھیروں کو دور کرنے پر دیا گیا زور۔ اور اب کچھ خبریں جموں کشمیر سے بھی۔ جموں کشمیر میں دوبارہ کھلیں گے کالج اور یونیورسٹیز، گرمائی زون میں 1 فروری سے کھولنے کا فیصلہ، کشمیر میں 15 فروری سے دوبارہ تعلیمی اداروں کو کھولنے کا اعلان، جموں کے ونٹر زونز میں بھی 15 فروری کو تعلیمی اداروں کو کھولنے کا فیصلہ، SOPs کا رکھا جائے گا خیال۔ باڑی پورہ میں ایک مقامی ملٹنٹ گرفتار، امتیاز احمد خان 14 روز قبل ہی ہوا تھا ملٹنٹ سفر میں شامل، کچھ اسلحہ بھی برآمد۔ دہلی میں تشدد، کسانوں کو بدنام کرنے کی تھی سازش، PDP صدر محبوبہ مفتی کا بیان، زرعی قوانین کو واپس لینے کا بھی کیا مطالبہ۔ 3 سے 9 جنوری کو بھاری برفباری کو LG انتظامیہ نے قرار دیا خطے کی قدرتی آفت، وضع کردہ ضوابط کے تحت فراہم کیا جائے گا ریلیف بھی، متاثرہ خاندانوں اور محکموں کو دی جائے گی یہ امداد۔ غلطی سے LOC کی اس پار چلی گئی ایک خاتون کو بھیج دیا گیا ہندوستان واپس، چکدہ باغ سے کیا گیا حکام کے حوالے، پنچ کی زرینہ 4 ماہ پہلے چلی گئی تھی سرحد پار۔ وادی کشمیر میں شدید سردی کی لہر بدستور جاری، معمول کی زندگی متاثر، کئی مقامات پر جم جاتی ہیں پانی کی پائپس اور نل بھی، 31 جنوری سے موسم میں تبدیلی کا کچھ امکان۔ لداخ اور جموں کشمیر میں جلد بنائے جائیں گے وقف بورڈ، سینٹرل وقف کونسل کے پروگرام کے موقع پر مختار عباس نقوی کا بیان، ڈاکٹر درخشان رابی نے کہا وقف املاک سے ہٹائے جائیں گے ناجائز قبضہ جات۔ RET پینل میں شامل اساتذہ نے سری نگر میں کیا احتجاج، کہا محکمہ تعلیم نہیں جاری کر رہا ہے تقرری کے احکامات، کپواڑہ میں آشا ورکروں نے کیا اپنے مطالبات کو لے کر خاموش احتجاج۔ ضلع پلوامہ کے کنڈی علاقوں میں بھاری برفباری کے بعد عام لوگوں کو سخت دقتوں کا سامنا، سڑک بجلی پانی کے حوالے سے لگاتار مسائل، LG انتظامیہ سے فوری مدد کی اپیل۔
बर्फ हटाने के हवाले से इंतजामिया के दावों पर खड़े हो रहे हैं सवाल। श्रीनगर में सरकारी दफातर से भी बर्फ हटाने का काम अभी भी बाकी, मुलाजमीन को सख्त मुश्किलात का है सामना। बानीपुरा के 7 नारा हाजिर में पीने के पानी के सिलसिले में सख्त मुश्किलात। ज़ेर तामीर वाटर सप्लाई स्कीम कई बरसों से नामुकम्मल, बाकी मानदा काम को लेकर महकमा जल शक्ति की अदम संजीदगी। लांस दफादार दीपक कुमार को फौज ने खराज अकीदत पेश किया। बीबी कंटोनमेंट में मुनक़िद हुई तकरीब लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू और दीगर आला अफसरों ने खराज पेश किया। जनूबी कश्मीर के शमसीपुरा में कल शहीद हुए थे दीपक कुमार। बांडीपुरा में मकामी मिलिटेंट गिरफ्तार। इम्तियाज अहमद खान साकिना पिंजगाम 14 रोज पहले मिलिटेंट सफ में शामिल हुआ था। गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट से असलहा भी बरामद। पाकिस्तान ने की बिला इश्तियाल गोलीबारी। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी बनाया गया निशाना। फौज ने पाकिस्तान की इश्तियाल अंग्रेजी का दिया मुंहतोड़ जवाब। गलती से LOC के उस पार चली गई खातून को हिंदुस्तान वापस भेजा गया। चकदा बाग के राह मिलन रास्ते से इस खातून को हिंदुस्तान के हवाले किया गया। पुंछ की जरीना 4 महीने पहले गलती से LOC के उस पार चली गई थी। झेलम के किनारे बड़े पैमाने पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ मुहिम। फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की मुहिम। दूधगंगा की जानिब से मुहिम का आगाज। कई दुकानें और नाजायज तजावुजात को किया गया मुनहद। चचिलोरा मागाम में आग की एक हौलनाक वारदात। एक रिहायशी मकान पूरी तरह खाकस्तर, लाखों रुपए मालियत का साजो सामान तबाह। लोगों ने मुतासिरीन को फौरी इमदाद फराहम करने का किया मुतालबा। डिग्री कॉलेज मागाम के 3rd ईयर के तलबा ने किया एहतजाज। तलबा ने यूनिवर्सिटी हुक्काम के खिलाफ किया एहतजाज। टूरिज्म एंड इकोलॉजी का पर्चा सिलेबस से बाहर का था। एहतजाजी गुलमर्ग श्रीनगर हाईवे पर धरने पर। श्रीनगर शहर में बर्फ हटाने के हवाले से किए गए दावे खोखले साबित हुए। अभी भी सरकारी दफातर पर जमी हुई है बर्फ। अवामी मुकामात का इससे भी बुरा हाल। बॉलीवुड के 30 मशहूर फिल्म साजों ने सियाहती मुकाम गुलमर्ग का किया दौरा। कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला दोबारा शुरू करने की कोशिश। कहा बहुत जल्द कश्मीर में फिल्मों और दीगर प्रोग्रामों की शूटिंग की जाएगी शुरू। जम्मू कश्मीर अदबी मरकज कमरास के नौमुंतखब अरकान को तहनीत। कल्चर अकेडमी के ऑडिटोरियम में खास तकरीब का इनेकाद। कश्मीर म्यूजिक क्लब की जानिब से तकरीब का इनेकाद। भारी बर्फबारी से मुतासरा खानदानों के लिए जारी होगी इमदाद। वज़ा करदा ज़वाबित के तहत रिलीफ फराहम की जाएगी। 3 से 9 जनवरी तक वादी कश्मीर में होने वाली भारी बर्फबारी से हुए थे कई खानदान मुतासिर। LG इंतजामिया ने इसे खित्ते की कुदरती आफत दिया था करार। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के प्रोग्राम का इनेकाद। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने किया खिताब। कहा जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड जल्द ही बनाए जाएंगे। महकमा तालीम के RET पैनल में शामिल असातिज़ा ने श्रीनगर में किया एहतजाज। इन असातिज़ा के मुताबिक अदालती अहकामात के बावजूद महकमा तालीम इस पर अमल नहीं कर रहा। उन्होंने LG इंतजामिया से इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील। महकमा सेहत में काम कर रहे आशा वर्करों ने अपने मुतालबात को लेकर DC ऑफिस कुपवाड़ा में किया खामोश एहतजाज। एहतजाज में आशा वर्करों की बड़ी तादाद। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन को अपने मुतालबात के हक में पेश किया यादाश्त। जिला रामबन के बुगलियार पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन 1 साल से तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन ने पावर प्रोजेक्ट के दफ्तर के सामने अपनी मांगों को लेकर किया एहतजाज। LG लद्दाख RK माथुर ने द्रास का किया दौरा। द्रास में -30 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत के दौरान LG ने पोलो ग्राउंड, आइस हॉकी रिंक और द्रास बाजार का किया दौरा। RK माथुर ने बिम्बाट में वॉर मेमोरियल पहुंचकर करगिल के शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर संजय सराफ ने मागाम म्यूनिसिपल कमेटी का किया दौरा। कमेटी के सदर और मेंबरान ने इल्जाम लगाया यहां एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फंड्स को इस्तेमाल करने में कर रहे हैं कोताही। इसकी वजह से साल भर के फंड्स हो रहे हैं ज़ाया।
डायरेक्टर ऑफ हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने नेशनल सीड कॉरपोरेशन दिल्ली की आला सतह की टीम के साथ एडवांस सेंटर फॉर हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ज़ीनापुरा शोपिया का किया दौरा। टीम ने जमीनी सूरत हाल का लिया तफसीली जायजा। कुपवाड़ा जिले में ज़राअत के शोबे को मजीद तक़वीत देने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने जानकारी, प्रोग्रामों के इनेकाद पर दिया जोर। मरकजी स्कीमों के हवाले से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की भी दी हिदायत। महकमा सियाहत ने भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की इश्तिराक से बाइक रैली का किया इनेकाद। 100 से जायद मोटरसाइकिलिस्ट ने रैली में लिया हिस्सा। रैली स्पोर्ट्स स्टेडियम रोडा से शुरू होकर सियाहती मुकाम तेलीगढ़ भदरवा में हुई इख्तिताम पजीर। उधमपुर में डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज के तलबा का एहतजाज, मास प्रमोशन देने का मुतालबा, कोविड की वजह से तालीम मुतासिर। कॉन्फ्रेंस हॉल बानीपुरा में जिला इंतजामिया की जानिब से सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद। उम्मीदवारों के अलावा सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने वाले अफसरान की शिरकत। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने ट्रकपुरा रफियाबाद में एक अवामी प्रोग्राम से किया खिताब। अब्दुल गनी वकील ने चंद सियासी पार्टियों पर लगाया इल्जाम, सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल के लिए जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे का राग अलाप रही। टीडीसी मेंबर ताज मोहिउद्दीन की क़यादत में उड़ी और परमपेला में तरक्याती कामों का जायजा। इस मौके पर ताज मोहिउद्दीन ने ग्राम सभाएं मुनक़िद करने की दी हिदायत। अवामी मसाइल के हल के लिए भी इक़दाम करने पर जोर। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 63 नए मामले, 149 अफराद को सेहतयाब होने पर मुख्तलिफ अस्पतालों से दी गई छुट्टी। यूटी में मजबूरी तौर पर 1932 अमवात, फिलहाल 963 एक्टिव कोविड के मामले। लेह में 88 हेल्थ केयर वर्करों को कोविड के टीके लगाए गए। लद्दाख हार्ट फाउंडेशन में सीएमओ लेह समेत दीगर डॉक्टरों को टीके दिए गए। सीएमओ लेह ने कहा, जिले के तमाम मुकामात पर वैक्सीनेशन मुहिम जारी। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम की जानिब से SKICC में एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन पर 2 रोज़ा वर्कशॉप। पहले ही दिन महकमे के डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने किया खिताब। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत CRPF की 40वीं बटालियन ने जंगलात पंडी अनंतनाग के यतीम ट्रस्ट को कोविड किट्स किए फराहम। यतीम और मुस्तहिक बच्चों को कोरोना से महफूज रखने के लिए इक़दाम। पुंछ के मंडी में महफिल मुशायरे का इनेकाद। कल्चर एकेडमी राजौरी पुंछ के इंचार्ज डॉक्टर अलमदार हुसैन ने मुशायरे की सदारत। मकामी शोरा ने पेश किया अपना कलाम। राजौरी में छापी फरोश और ठेला लगाने वाले अफराद ने किया एहतजाजी मुजाहरा। इंतजामिया पर छापी फरोशों के साथ इम्तियाजी सलूक बरतने का इल्जाम, इंसाफ फराहम करने के लिए। पार्लियामेंट के बजट इजलास का होगा आज से आगाज। पार्लियामेंट के कैंटीन में सब्सिडी खत्म, हैदराबादी बिरयानी हुई महंगी। सरकारी मुलाजमीन के PRC और तनख्वाहों में इजाफे का मामला। तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों का इजलास। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत का दौरा कर्नाटक। बेंगलुरु के IIHR का किया दौरा, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। GHMC इलेक्शन में फर्जी हलफनामा दाखिल करने का मामला। जामबाग के बीजेपी कॉरपोरेटर पर मामला दर्ज। हैदराबाद के इलाके पहाड़ी शरीफ में एक गाय की हंगामा आराई, एक शख्स की हलाकत भी, 10 लोग शदीद जख्मी। पुलिस, बल्दिया और जंगलात के हुक्काम ने सख्त मशक्कत के बाद गाय पर पाया काबू। तेलंगाना में 1 फरवरी से स्कूलों का होगा आगाज। वज़ीर तालीम का DEOs के साथ इजलास। इंटरमीडिएट इम्तिहानात 15 मई तक मुकम्मल, 17 मई से SSC इम्तिहानात। 1 फरवरी से स्कूल कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियों का आगाज। रियासती वज़ीर की जानिब से मास्क की भी तकसीम। तालीमी इदारों को कोरोना से महफूज रखने की कोशिश।
تلنگانہ میں کووڈ-19 کے 186 تازہ معاملے، ریاست میں کورونا سے روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 2,89,631، ایکٹیو معاملے 2,668۔ ضلع KCR نے کیا وینٹی مامڈی مارکیٹ کا دورہ، مارکیٹ کو توسیع دینے کی ضرورت، اراضی کی نشاندہی کرنے کی حکام کو دی ہدایت۔ تلنگانہ کے وزیر زراعت سنگی ریڈی نرنجن ریڈی کرناٹک کے 3 روزہ دورے پر۔ نرنجن ریڈی نے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ہارٹیکلچر اینڈ ریسرچ کا کیا دورہ، ریاستی وزیر نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے کسانوں کو فراہم کی جانے والی اسکیموں سے یہاں کروایا لوگوں کو واقف۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر پوچارام شرینواس نے بیرکر منڈل میں چیک ڈیم کی تعمیر کے لیے رکھا سنگ بنیاد۔ پوچارام شرینواس نے بتایا اس چیک ڈیم کی تعمیری لاگت 28.29 کروڑ روپے۔ تلنگانہ کی وزیر اعلیٰ KCR کی اہلیہ شوبھا اور ان کی بیٹی کے کویتا اور دیگر اتر پردیش کے وارانسی کے 2 روزہ دورے پر KCR کے اہل خانہ نے گنگا کے آسی گھاٹ پر کشتی کے ذریعے کیا دورہ۔ حیدرآباد کے علاقے خیرتآباد ریلوے کراسنگ پر پیش آیا حادثہ، بال بال بچا ایک بائک سوار، ٹرین کی زد میں آئی بائک۔ بی جے پی اور جن سینا لیڈروں نے AP گورنر سے کی ملاقات، پنچایت الیکشن میں دھاندلیوں کو روکنے کی اپیل۔ پنچایت الیکشن کے لیے تلگو دیشم نے جاری کیا 5 نکاتی منشور، پینے کے لیے تازہ پانی، سیکیورٹی، مندروں کے تحفظ، پراپرٹی ٹیکس پہ کمی، زرعی ووٹرز کے بجلی میٹرز پر برخاست کرنے کا مطالبہ۔ الیکشن کی تیاریوں پر EC کا اجلاس، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی کا انتباہ۔ KLU یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی شروعات، فروری 8، 9 اور 10 کو ہوگا انٹرنس ٹیسٹ۔ دہلی میں کسانوں پر ہوئے لاٹھی چارج کی مذمت کرتے ہوئے CPI کارکنوں نے وشاکھاپٹنم میں کیا احتجاج، مرکزی حکومت اور پولیس رویے پر افسوس کا اظہار۔ آندھرا پردیش میں آشا ورکرز اور CITU کی جانب سے ریاست بھر میں احتجاج، احتجاجیوں نے حکومت سے آشا ورکرز کے دیرینہ مسائل اور مطالبات مکمل کرنے کی اپیل۔ کرنول ضلع کلکٹریٹ کے باہر آشا ورکرز یونین کی جانب سے احتجاج، احتجاجیوں نے ریاستی حکومت کے خلاف کی نعرے بازی، ریاستی حکومت پر انتخابی وعدوں سے انحراف کرنے کا الزام۔ PIA کو ملا ملیشیا میں ضبط طیارہ واپس، PIA اور لیزنگ کمپنی کے درمیان معاملات طے ہونے کے بعد ملیشیا کی عدالت نے مقدمہ خارج کر دیا۔ جو بائیڈن انتظامیہ اسرائیل فلسطین تنازع میں 2 ریاستی حل کے خواہاں، اقوام متحدہ میں امریکہ کے قائم مقام سفیر نے بائیڈن انتظامیہ کے اس عزم کو دہرایا۔ تو اسپیڈ نیوز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، آداب۔